हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एस क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सभी को मेरे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जो कल क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर देंगे। ओके, आप लोगों ने कमेंट में बताया ना कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको इसका आंसर। ठीक है, आर्यों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? गंगा घाटी, सप्त सिंधु, दक्कन, हिमालय। तो इसका सही आंसर जो है सप्त सिंधु है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ओके, चलिए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए आज क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ध्यान सुनिएगा ऑप्शन। ठीक है, हिप्पार्कस, हिकेटियस, एरेटोस्थनीज या फिर टॉलेमी। तो मैं काउंट कर रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी हिकेटियस। ओके, किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का वर्णन पुस्तक के माध्यम से किया? किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का वर्णन पुस्तक के माध्यम से किया? हिकेटियस, एरेटोस्थनीज, स्ट्रैबो या फिर टॉलेमी। किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का वर्णन पुस्तक के माध्यम से किया? तो ये थे हमारे हिकेटियस, जो भूगोल का पिता, जिसे भूगोल के पिता कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये दो क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जियोग्राफिक, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जियोग्राफिका का शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? हिकेटियस ने, एरेटोस्थनीज ने, टॉलेमी ने या फिर स्ट्राबो ने। मैं फिर से काउंट कर रहा हूं। ओके, 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा एरेटोस्थनीज है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन बी। पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन किसने किया था? पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन किसने किया था? हिप्पार्कस ने, एरेटोस्थनीज ने, टॉलेमी ने या फिर अरस्तु ने। तो पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन जो था हमारे एरेटोस्थनीज ने ही किया था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, सबसे पहले विश्व का मानचित्र किसने बनाया? सबसे पहले विश्व का मानचित्र किसने बनाया? टॉलेमी ने, एनेक्सीमेंडर ने या फिर हिकेटियस ने या फिर एरेटोस्थनीज ने। तो इसका सही आंसर जो होगा एनेक्सीमेंडर ने किया था। सबसे पहले विश्व का मानचित्र उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, पांचवे का बी सही होगा। ओके, स्वतंत्र विश्व के विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता प्राप्त मिली? ओके, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या फिर 20वीं शताब्दी में भूगोल को मान्यता प्राप्त मिली? तो स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को जो है 19वीं शताब्दी में मान्यता प्राप्त मिली थी। ओके, ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार किसने माना? पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार किसने माना? प्लेटो ने, अरस्तु ने, टॉलेमी ने या फिर एरेटोस्थनीज ने। तो पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार जो था अरस्तु ने माना था। नहीं तो बहुत लोग समझते थे कि पृथ्वी जो हमारी चपटी है। ओके, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कर्ल रिटर ने या फिर रैडजेल ने या फिर हम्बोल्ट ने या फिर ब्लासा ने।
तो मानव भूगोल का जनक जो है हमारा रेड जेल को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार किसने माना था? ये क्वेश्चन हो चुका है। विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है? विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या फिर फ्रांस से? आप लोग इन क्वेश्चनों का जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, ठीक है, और बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी यह वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो देख सकें। ये क्वेश्चन जो है यूपी होमगार्ड में, यूपीपी में और अग्निवीर में पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है। तो विधि की समझ समानता जो थी हमारी अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, इनमें से किससे मिली थी? तो ये जो हमारा है ब्रिटेन से मिली थी। ओके, विधि की समझ समानता ब्रिटेन से मिली हुई थी। ओके, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में या फिर दोनों सदन में या फिर राष्ट्रपति के पास? तो अविश्वास प्रस्ताव जो हमारा लोकसभा के सदन में लाया जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष? आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो के पास बने रहिए और मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि क्या आप लोग देखिएगा आखिरी क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है यूपी होमगार्ड में पूछा जाता है। ओके, तो इसका आंसर जो होगा हमारा 65 वर्ष सही होगा, ठीक है। समवर्ती सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? समवर्ती सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? 47, 50, 52, 55? तो समवर्ती सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या जो हमारी है वो जो है 52 है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए कम से कम कितने राज्यों में मान्यता आवश्यक है? राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए कम से कम कितने राज्यों में मान्यता आवश्यक है? 2 राज्यों में, 3 राज्यों में, 4 राज्यों में या फिर 5 राज्यों में? तो राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए जो है 4 राज्यों की कम से कम मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रधानमंत्री? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के अधिकार जो हमारा संसद के पास है। ओके, किस राज्य की विधान परिषद की संसद संख्या सबसे कम है? किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका सही आंसर जो हमारा है जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर में जो है विधान परिषद सदस्य की संख्या सबसे कम है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसका सही आंसर दीजिएगा। ओके, किस विदुषी ने यज्ञवाल्य को वाद विवाद में चुनौती दी? किस विदुषी ने यज्ञवाल्य को वाद विवाद में चुनौती दी? ओके, मैत्रेय ने, गार्गी ने, लोपामुद्रा ने या फिर आपला ने?
तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा, गार्गी ने वाद विवाद में चुनौती दी थी। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया या फिर सारनाथ? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो हमारा लुम्बिनी है। ओके, बुद्ध के जन्म स्थान को किसने चिन्हित किया? बुद्ध के जन्म स्थान को किसने चिन्हित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंबिसार ने या फिर कनिष्क ने? तो बुद्ध के जन्म स्थान को जो है अशोक ने चिन्हित किया था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? मौर्य, गुप्त, शक्य, कुषाण? तो ये बुद्ध जो है हमारे शक्य वंश से संबंधित हैं। ओके, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? वैशाली, पटलिपुर, राजगृह या फिर कुशीनगर? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो हमारी राजगृह में आयोजित हुई थी। ओके, चलिए आज हम लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन जो है आप लोग करके आइएगा, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, ये क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? अशोक ने किया था, कनिष्क ने किया था, हर्षवर्धन ने किया था या फिर बिंबिसार ने किया था? ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। ओके, चलिए अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है? हम कल मिलते हैं इसी चैनल पे। ओके, टाटा, बाय बाय।